नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 1.25% टूटा है, 309 और 900 पॉइंट सेंसेक्स टूटा है। आज बाजार में बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली, विशेषकर मिड कैप और स्मॉल कैप तो बिल्कुल धड़ाधड़ गिर रहे थे और ये कमजोरी बहुत नजर आ रही है बाजार। हो सकता है अभी आगे और कमजोरी बनी रहे। अच्छा रिजल्ट आने वाले स्टॉक भी टूटे हैं, कुछ स्टॉक बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन एक अवसर भी बन रहा है। जिनके पास कैश खाली है उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर बन रहा है। जैसे बारी इंजीनियर्स का IPO आने वाला है। सोलर सेक्टर में लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है, लोग सोलर सेक्टर की कंपनीज को ढूंढते ही रहते हैं। अभी हाल ही में एक स्टॉक लिस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, उसका नाम था प्रीमियम इंजीनियर्स। वो आज लगभग 4% टूटा है और 997 रुपए में बंद हुआ है। ये बहुत बढ़िया अवसर बन रहा है इस स्टॉक। अगर ये 950 रुपए तक आता है तो वहां से 10-10 शेयर कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जोन में आएगा तो सबसे पहले भागने वाला स्टॉक यही रहेगा। सोलर सेक्टर का एक बहुत बढ़िया कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में बहुत बड़ा स्टॉक बनेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कंपनी लो डेप्ट भी है और कंपनी में मजबूती बहुत है। इस बात के संकेत आपने देख चुके हैं कि 300-400 रुपए का शेयर कहाँ 900 रुपए में लिस्ट हुआ जाकर, और इतनी मजबूती बना के रखा इस स्टॉक ने कि लिस्टिंग दिनांक से अभी तक लिस्टिंग के नीचे नहीं आया लिस्टिंग प्राइस तो, लेकिन 1200 रुपए 1300 रुपए तक भी पहुंच गया था। तो ये बताता है कि स्टॉक में आगे जाके बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, लेकिन एंट्री का पॉइंट सही होना चाहिए। रिटर्न एंट्री का पॉइंट सही रहेगा तो ही रिटर्न सही वाजिब रिटर्न कहलाएगा और बड़ी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। तो एंट्री का पॉइंट अभी अगर कल कमजोरी आती है मार्केट में 950 रुपए के आसपास भी दिख सकता है, वहां अगर आ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया मौका बन रहा है 10-10 लेने। 950 में 10, अगर 940 आता 10, 930 आता 10, 920 आता 10, 910 आता 10, 900 आता 10। इस हिसाब से ही इस मार्केट में चलना पड़ेगा। यदि आप एकदम से कोई बाइंग करेंगे, कोई भरोसा नहीं है कि कहां तक नीचे जाएगा। कौन सा NSE में 991 रुपए के भाव से लिस्ट हुआ था और BSE में 990, उसके ऊपर ही चल रहा है अभी। 2830 करोड़ का ये IPO था, जिसको बहुत शानदार रिस्पांस मिला था, जिसमें रिटेलर को 35% की हिस्सेदारी मिली। 15% हिस्सा NII को मिला था, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए भी 50% हिस्सा सुरक्षित था। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 64.25% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 3.08% FII के पास, 6.71% म्यूचुअल फंड के पास है, 25.7% पब्लिक के पास, थोड़ा सा हिस्सा 0.89 अदर्स के पास। होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। 52 वीक हाई 1267 रुपए, 802 रुपए लो है। पी जब अवश्य ज्यादा दिख रहा है, 113 के ऊपर लिस्टिंग हो गई है, लेकिन ये सोलर का शेयर है, सोलर सेक्टर का, बहुत नीचे पी होने की संभावना नहीं है। 1660 करोड़ की इनकम थी Q1 FY25 की, 171% ज्यादा थी ईयर टू ईयर। 4 रुपए 7 पैसे का EPS था, 535% ज्यादा था ईयर टू ईयर। 282 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 363% ज्यादा था ईयर टू ईयर। आने वाला रिजल्ट भी मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेसियल मॉड्यूल, बाई फेसियल मॉड्यूल, EPC सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रदान करती है, और ओरिजिनल इक्विप और O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशन भी कंपनी देती है। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जो सभी तेलंगाना में है, और कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टमर हैं, जैसे NTPC, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कांटीनम शक्ति पंप, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूमिनियस, अल्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अपने प्रोडक्ट को न केवल भारत में बल्कि पूरे काफी देशों में विक्रय करती है, जिसमें अमेरिका, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा की, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, फिलीपींस में एक्सपोर्ट करती है। Q1 FY25 की स्थिति में
कंपनी का नेटवर्थ 26.96 करोड़ का था, जबकि 31 मार्च 24 की स्थिति में 36.49 करोड़ का था। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है 1447 कर्मचारी हैं इस कंपनी में। मीडियम रेंज की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 44,982 करोड़ है। बहुत शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है 43.7 की और 25.2 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 1 रुपए की फेस वैल्यू। गिरावट का फायदा उठाइए और सिप मोड में इस पर नजर रखिए। अगर आप सिप मोड में इस पर नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपको फायदा होगा। धन्यवाद।